वेग व्यंजक चल तो गया बा। वेग व्यंजक वेग नियम या वेग स्थिरांक। वेग व्यंजक वेग नियम या वेग स्थिरांक हमारी आज की हेडिंग है भैया। इसमें लिखेंगे साथ के साथ में, पहले हेडिंग डालो वेग व्यंजक वेग नियम या वेग स्थिरांक। इसमें लिखेंगे वह व्यंजक व्यंजक को भैया हम सूत्र बोलना है। वह व्यंजक या सूत्र जो अभिकारकों के अणुओं की, वह व्यंजक सूत्र जो अभिकारकों के अणुओं की वह व्यंजक सूत्र जो अभिकारक के अणुओं की मोलर सांद्रताओं पर अभिक्रिया के वेग की पारयौगिक निर्भरता को दर्शाता है। पारयौगिक निर्भरता को दर्शाता है। वेग व्यंजक या वेग नियम कहलाता है। लिख लो भैया पहले। बाबू ओए चुप हो जाओ जी। क्या नाम तेरा? वेग व्यंजक वेग नियम वेग स्थिरांक क्या रहा है? देखो ये एक ऐसा रहा है कि हमने अभिक्रिया कर ली, हमारी कोई अभिक्रिया होगी, ठीक है। अब अभिक्रिया में हमें नो पता करना पड़ा है कि जो अभिक्रिया हो रही है ना, वह व्यंजक सूत्र जो अभिकारकों के अणुओं की मोलर सांद्रता पर निर्भर करता है। अभिकारक के जितने अणु होंगे जो उसमें भाग लेंगे उनकी सांद्रता को व्यक्त करा है। ये क्या कहलाया हमारा? उनकी पारयौगिक सांद्रता को। पारयौगिक का मतलब पता है क्या रहा है? जो कि हम उसे लैब में ले जाकर देख सकें। वो लिखी भी नहीं होनी चाहिए। उसे क्या करेंगे, हमें लैब में पहले टेस्ट करना पड़ेगा और उसे हम जब देखेंगे। अब जैसे देखें, हमने माना नोट में लिखना है। क्या नोट में ना, देखो A प्लस डी भैया, ये हमारी एक अभिक्रिया हुई। अभिक्रिया इसी तरह से तो होगा भैया, लेकिन मैंने यहाँ क्यों लिखे? क्योंकि देखो ये तो अब हम A प्लस C प्लस डी लिख रहे हैं। कोई अभिक्रिया पता कैसे रहेगा? जैसे हम रखें N2 प्लस 3H2 और हमारा क्या बना है? NH3 बनेगा। यहाँ से क्या बने हमारे? ऐसे NH3। तो देखो ये जो संख्या दर्शा रही है ना, ये किस संख्या को दर्शावा है? ये इन संख्या को दर्शावा है, AB को। कौन सी को? देखो ये छोटी वाली संख्या ना, ये जो ये संख्या है ये इन संख्या को दर्शा रहा है। मैंने इसलिए क्या लिखा है ऐसे, या मैंने स्मॉल a और स्मॉल क्या लिखा? B, और कैपिटल में बड़े लिख रखे। ये तो हो गया हमारे क्या? अभिकारक। क्या रहे हो गए हमारे? अभिकारक। और भैया इनके साथ जो संख्या यूज होंगी उन्हें हमने क्या मानना? हमने उन्हें यहाँ कैपिटल A मानना है, हमने क्या मानना? कैपिटल B मानना। इसके बाद में भैया हमारा, अब जैसे अगर हमारी एक अभिक्रिया हुई, क्या हुई? ये हमारे क्या है? अभिकारक। क्या हमारे? अभिकारक। हमने लिखा कि वह व्यंजक सूत्र जो अभिकारकों के अणुओं की मोलर सांद्रता के वेग की प्रायोगिक निर्भरता पर निर्भर करता है। खाली बस इधर की साइड क्या करेगा? ये निर्भर करता है। अब भैया इसमें A की क्रिया करने की दर जो होगी, A के क्रिया करने की दर, A की क्रिया करने की दर भैया समानुपाती होगी। क्या होगी? किसकी होगी? क्या कह रहा तो? ये समानुपाती का निशान तो पता ना, तो इतने दिन से पढ़ता आ रहा भैया। A x के और भैया B के क्रिया करने की
दर होगी समानुपाती होगी किसके? बी वाई के। किसके? बी वाई के। अब भैया अभिक्रिया का वेग क्या रहा है? अभिक्रिया का वेग को कैसे प्रदर्शित करें हम? अभिक्रिया के वेग। हाँ, अभिक्रिया के वेग क्या होगा? आर होगा नहीं होता? आर जो समानुपाती होगा भैया ए की पावर एक्स और भैया बी की पावर वाई। अब तुम एक सब अच्छी तरीके से जानो, जब भी समानुपाती का निशान हटा है कुछ ना कुछ चीज़ तो आएगी वहाँ ना आती। क्या है बताओ, कौन बताएगा मुझे? एक नियतांक आगे रखा जाएगा ना, रखा जाएगा। हाँ, तो यहाँ नियतांक क्या आएगा? इसे अभिक्रिया का वेग सेम टू सेम ऐसे लिखा जाएगा, आर भी ऐसे लिखा जाएगा। और जब ये हटेगा तो क्या आएगा भैया? यहाँ के आएगा। और भैया के की पावर क्या होगी हमारी? एक्स। और भैया बी की पावर क्या होगी हमारी? बी की पावर होगी वाई। अब भैया जो हमारा इससे निकल का आया, क्या निकल का आया हमारा इससे? एक के निकल का आया। क्या आया? के निकल का आया ना भैया। यही के क्या कहलावा है हमारा? वेग व्यंजक, वेग नियम या वेग स्थिरांक, इसे ही कहना है। अब देखो क्या कह रहे हैं, उसकी सीधी सी मैं बताऊँ उसने क्या कही थी। वेग व्यंजक, वेग नियम, वेग स्थिरांक, यूँ कह रहा है कि वह व्यंजक सूत्र जो अभिकारकों के अणुओं की, जो हमारे अभिकारक है ना, ये अभिकारक तो है, इनकी मोलर सांद्रता है। देखो ये इनकी सांद्रता, मोलर सांद्रताओं के वेग की पारयौगिक, पारयौगिक का मतलब है जो हम लैब में ले जाकर टेस्ट करेंगे ना, उस पर क्या करता है? उस पर उसकी निर्भरता को दर्शाता है, वेग व्यंजक कहलाता है। अब देखो हमने ये दो हमारे अभिकारक हैं, हमने ए के क्रिया करने की दर लेंगे, समानुपाती लेंगे किसके? ए के पावर एक्स के। अब बताओ मैंने क्या, मैं यहाँ से ए की पावर यानी ए की पावर स्मॉल ए भी मान सकता था और बी की पावर यानी स्मॉल बी भी मान सकता था, लेकिन मैंने मानी नहीं। क्यों नहीं मानी? क्योंकि कभी कभार ऐसा होगा कि ए की जगह अगर यहाँ जैसे 4 था, सपोज करो भी, मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले एक उदाहरण दिया था, मैंने दिया था तुम्हें +3H2 और हमारा क्या बना था? NH3 बन गया था। यूँ तो यहाँ तो ठीक आ रहा है, यहाँ देखो इसका मान यहाँ तो ठीक आ जाता है, लेकिन कभी कभार पता क्या बना है कंडीशन? 3H2। बाबू कभी कभार कंडीशन ऐसी बन जावे है कि जो हमारा ये वाला मान है ना, अब तो कुछ अभिक्रियाओं में तो देखो यूँ तो यहाँ ए का मान, इसका मान कुछ भी ना है, तो सपोज करो अगर मैं इसे ऐसा करके लिखूँ ना, ए के क्रिया करने की दर, तो ए के क्रिया करने की दर मैं कैसे लिखूँ? मैं ए के क्रिया करने की दर बस ऐसे लिख लूँ। इसे क्या लिखा जाता? ए की पावर नहीं n2 की पावर कितना लिखूँ? जब इसके सामने कोई भी ना तो एक लिखा जाएगा, नहीं लिखा जाएगा? इसके साथ में बी के क्रिया करने की दर क्या लिखूँ मैं? बी के क्रिया करने की दर, बी पे क्या हमारा H2 है ना, है H2 के सामने कितनी संख्या थी? 2 का है, ये कितनी है यहाँ? 3। ये वाली संख्याओं की इस संख्याओं पर निर्भर करे, लेकिन कभी कभार कंडीशन ऐसी बन जा कि इन वाली संख्याओं पर ये निर्भर नहीं करता, तो हमने क्या लिखा? हमने यहाँ x और y लिखा। अब इसमें एक नोट करके लिख लियो भैया मेरे से ना, अभी कुछ ना लिखो, अभी देखो पहले से पूरे को समझाओ। मैं एक नोट करके लिखवा रहा तुम्हें, इधर करवा के लिखवा रहा NOT नोट है, सुनो नोट करके लिख रहा मैं। देखो x व y के मान, किसके? x व y के मान a व b के समान हो भी सकते हैं, हो भी सकते हैं, तथा भिन्न का मतलब क्या रहा है? भिन्न भी हो सकते हैं, भिन्न भी हो सकते हैं, जहाँ के जहाँ क्या भैया हमारा के क्या है? एक स्थिरांक है, और भैया इसके अन्य नाम है, इसे विशिष्ट स्थिरांक भी बोला जाएगा। इसे विशिष्ट स्थिरांक अभिक्रिया वेग ऐसा भैया के को हम क्या बोल रहे हैं? वेग नियतांक या वेग गुणांक। अब भैया चुप हो जाओ सबके सब। ओए भैया तुम चुप बैठो। देखो हाँ तुम जाओ। देखो वेग व्यंजक, वेग नियम या वेग स्थिरांक क्या रहे? अब इसे समझो। देखो वह व्यंजक सूत्र जो अभिकारकों के अणुओं की मोलर सांद्रता पर, ये हमारे अभिकारक है ना, है इनकी मोलर सांद्रताओं के पारयौगिक का मतलब है जो लैब में जाकर टेस्ट कराना है ना, उसकी निर्भरता को दर्शाता है। जैसे हमारा अभिकार, ये हमने 2 अभिकारक लिए A+ B लिए और हमें इससे उत्पाद मिले C, और हमें क्या मिले D, हमें इससे उत्पाद मिले हैं।
अब भैया इसमें ए की क्रिया की करने की दर जो समानुपाती होगी ए की पावर x के, और बी के क्रिया की करने की दर जो समानुपाती होगी बी की पावर y की। अब भैया अगर मैं टोटल अभिक्रिया का वेग ज्ञात करूं, टोटल अभिक्रिया का वेग क्या रहे, तो मैं अभिक्रिया का वेग क्या रहे r। अब यहाँ ए की क्रिया की करने की दर और बी की क्रिया करने की दर क्या नाम लिख रहा है, ऐसी रखी जाएगी, और r क्या रहेगा इनके समानुपाती, ए की पावर x और बी की पावर क्या रहेगी हमारी y। अब ना बताओ जब समानुपाती का निशान हटेगा कुछ ना कुछ तो आकर रखा जाएगा, नहीं रखा जाएगा, क्या आएगा समानुपाती का निशान हटने के बाद, क्या आएगा। अब भैया a की पावर x और b की पावर क्या होगा y, यानी r बराबर k और a की पावर x और b की पावर क्या हो गया हमारा y हो गया। अब भैया मैं तुम कहोगे कि भैया यहाँ तो तुमने a लिख रखा और यहाँ b लिख रखा, मैं यहाँ a और b को भी लिख सकता हूँ, लेकिन एक चीज देखो क्या दे रखी है समीर, x व y के मान a व b के क्या होते हैं, समान भी हो सकते हैं, यानी हम यहाँ a और b भी रख सकते हैं, तथा क्या हो सकते हैं, भिन्न भी हो सकते हैं। लेकिन बस जो फॉर्मूला बनेगा ना x और y का बनेगा, और जहाँ भैया k दे रखा जो हमारा क्या है, k को क्या बोलेंगे, k एक क्या था, एक स्थिरांक है, क्या विशिष्ट स्थिरांक, अभिक्रिया वेग बोलेंगे, या वेग नियतांक, क्या कहेंगे इसे, वेग गुणांक कहेंगे। अब इसे तार लो, पहले ऐसे यहाँ से ले गए यहाँ तक तार लो, सारे के सारे को पहले से तारो, फिर जैसा करके एक उदाहरण इसमें यूं भी लिख लियो। विशिष्ट अभिक्रिया वेग या वेग स्थिरांक, इसे मिटो रहा हूँ मैं। और भैया इसे समीकरण को ध्यान रखियो, देखो ये समीकरण जो हमारी है इसका काम आएगा भी, विशिष्ट अभिक्रिया वेग या वेग स्थिरांक। विशिष्ट अभिक्रिया वेग या वेग स्थिरांक। लिखो, यदि भैया ए व बी की सांद्रता, यदि ए व बी की सांद्रता 1 मोल प्रति लीटर कर दी जाए, यदि ए व बी की सांद्रता 1 मोल प्रति लीटर कर दी जाए तो अभिक्रिया का वेग R बराबर K होगा। तो अभिक्रिया का वेग R बराबर K होगा। यदि किसी अभिक्रिया में अभिकारकों की सांद्रता अभिकारकों की सांद्रता एकांक या एक इकाई हो, यदि किसी अभिक्रिया में अभिकारकों की सांद्रता एक एकांक या इकाई हो तो उस अभिक्रिया का वेग स्थिरांक के अभिक्रिया के वेग R के बराबर होता है। यदि ए व बी की सांद्रता 1 मोल प्रति लीटर कर दी जाए। देखो कैसे है, हमारी भी समीकरण क्या बनी थी, हमारी समीकरण बनी थी R बराबर K और A की पावर X डॉट B की पावर क्या बनी थी हमारी Y। अभी हमारी क्या बनी थी समीकरण, एक बनी थी नहीं बनी थी। अब उसने क्या कही थी
यदि ए व बी की सांद्रता 1 मोल प्रति लीटर कर दी जाए, 1 मोल प्रति लीटर का मतलब है कि ए का भी मान 1 रखो और बी का भी मान 1 रखो, रख के देखो R बराबर के, इसे मैं क्या रखूँ, इसका भी मान भी कितना रखूँ 1, और इसका भी मान कितना रखूँ मैं 1। अब मैं बताओ अगर मैं 1 की गुना करूँ तो 1 क्या आएगा, तो मैं इसे लिख सकता हूँ कि R बराबर के, लिख सकता हूँ ना, लिख सकता हूँ। अब तुम कहोगे भैया 1 क्यों ना लिखा, क्योंकि 1 तो हर संख्या के साथ हमेशा जुड़ा रहता है, उसके साथ में कभी भी हम अपने पास से रख सकते हैं। तो बताओ ये हो जाएगी नहीं जाएगी, यदि ए व बी की सांद्रता 1 मोल लीटर प्रति कर दी जाए, नहीं इसकी भी सांद्रता 1 कर दो और इसकी भी सांद्रता 1 कर दी जाए, तो अभिक्रिया का वेग R बराबर क्या होगा, के होगा, यानी अभिक्रिया का वेग भैया वेग स्थिरांक के बराबर हो जाएगा। यही मैंने लिखा, यदि किसी अभिक्रिया में अभिकारकों की सांद्रता, अभिकारक न बताओ ये हमारे अभिकारक ही तो थे जब हमने अभिक्रिया करी थी ऐसे एक ऐसा करके, यानी ए प्लस बी करके हमने एक अभिक्रिया करी थी, क्या मिल रहा था हमें, तो ये भी हमारे अभिकारक के तो है। हमने इनकी नहीं तो लिखे थे कि ए की पावर कितनी लिखी थी x और b की पावर कितनी लिखी थी मैंने y। हम a और b भी लिख सकते थे, लेकिन कभी कभार a और b क्या होते हैं समान नहीं आते, तो हम क्या लिख दें एक बार इसमें x और y रख दें। x और y का मतलब है भैया कुछ भी मान आ सकता है इसकी जगह, तो भैया मैंने ऐसे लिखा था, नहीं लिखा था, तो भैया ये अभिकारक ही तो है हमारे। यदि किसी अभिक्रिया में अभिकारकों की सांद्रता, ये जो है अभिकारक है, इनकी सांद्रता एकांक या 1 इकाई कर दिया, यानी इसकी जगह भी 1 रख दो और इसकी जगह भी मैं क्या रख दूं 1 रख दूं, तो भैया क्या हो जाएगा, तो उस अभिक्रिया का वेग स्थिरांक के अभिक्रिया के वेग R के बराबर होगा नहीं होगा, बताओ वेग है अभिक्रिया का वेग और ये क्या है वेग स्थिरांक, इसके बराबर हो जाएगा नहीं हो जाएगा। बस यही पूछा कि अब विशिष्ट अभिक्रिया वेग या वेग स्थिरांक। अब भैया कभी कभार इसका क्या पूछ ले, कभी कभार हमसे इसका मात्रक पूछ ले, क्या पूछ ले मात्रक, इसका मात्रक लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे इसे प्रदर्शित करें मोल प्रति लीटर 1 माइनस n, मोल प्रति लीटर 1 माइनस n, और भैया जो इसका डॉट सेकंड 1 माइनस यानी इनवर्स, हाँ ऐसे करके लिख लो। अब भैया इसका जो यू तो वैसा है, अगर हमारी गैसीय अभिक्रिया हो, गैसीय अभिक्रिया के लिए जो भैया इसका मात्रक होगा वो होगा, क्योंकि हम जो वायुमंडल दाब का ऐसे नापते हैं ATM से नापते हैं ना, नापते 1 माइनस n और सेकंड इनवर्स। अब ताल लो इसे, छोड़ो। विशिष्ट अभिक्रिया वेग या वेग स्थिरांक, खुशबू आगे समझ में क्या बेटा, यदि ए और बी की सांद्रता 1 मोल प्रति लीटर कर दी जाए तो अभिक्रिया का वेग ही क्या कहलाएगा हमारा, यानी अभिक्रिया का वेग किसके बराबर हो जाएगा, वेग स्थिरांक के बराबर हो जाएगा। ये हमने भाषा में लिया, यदि किसी अभिक्रिया में अभिकारकों की सांद्रता एकांक या 1 इकाई कर दी जाए तो भैया क्या कहलाएगा, तो उस अभिक्रिया का वेग के ही अभिक्रिया का वेग के बराबर हो जाएगा। हमने करके देख लिया कि भैया कैसा हुआ था। अब इसका मात्रक पूछ रहा है, मात्रक पूछ रहा है मोल प्रति लीटर 1 माइनस n और सेकंड इनवर्स, ये किसका भैया, इसका मात्रक। अगर वायु गैसीय अभिक्रिया, गैसीय अभिक्रिया मैंने तुम्हें आपसे पहले बताया था कि अगर कोई दाब लग रहा, भाई गैसीय तो कोई दाब लगाएगी किसी चीज़ पे, उसका हर बार हमें ATM लिखा करता ना, लेकिन तब तो उसका मात्रक अगर गैसीय अभिक्रिया तो उसका दाब क्या होगा ATM 1 माइनस n और सेकंड इनवर्स। अब एक चीज़ का ध्यान रखना, देखो ये जो हमारा यहाँ मैं इधर की तरफ दर्शा रहा, हमारा जो है ना ये क्या लिख रहा, मोल प्रति लीटर 1 माइनस n। देखो मोल प्रति लीटर का मतलब है कि इसमें है नहीं मोल, और प्रति लीटर का मतलब है लीटर इसके कहाँ लिखा जाएगा, इसके बटे में भी कहीं ऐसा लिखा हुआ जाए माइनस n होता है, दोनों बिल्कुल क्या है सही है। जहाँ भी प्रति का मतलब है वो क्या रहेगा, उसके नीचे आता है, यदि इसे कहीं गलत कर दो तो मोल प्रति लीटर और मोल ऐसे इसे ऐसे लिखा ऐसे भी लिखा जावा है, ठीक है। अब भैया इसमें डाल लो कि वेग स्थिरांक के लक्षण, वेग स्थिरांक के लक्षण। अब एक चीज़ का ध्यान रखियो भैया, मैं वेग जो अभिक्रिया का वेग है उसे तो खाली R लिखूँगा, जहाँ भी मैं R कहूँगा समझ जाओगे कि अभिक्रिया का वेग है, और जहाँ भी मैं वेग स्थिरांक कहूँगा, वेग स्थिरांक ना कह क्या कहूँगा मैं K कहूँगा, समझ जाओगे। अब डालो अभिक्रिया के उसके वेग स्थिरांक के लक्षण, वेग स्थिरांक के लक्षण, हेडिंग डालो वेग स्थिरांक के लक्षण। इसके दो तीन लक्षण है, उन्हें लिख लो क्या, हाँ पॉइंट में करके लिखेंगे। यदि नंबर 1, यदि K का मान बढ़ेगा तो R का मान भी बढ़ेगा। नंबर 2,
बढ़ेगा। निश्चित ताप पर बस निश्चित ताप पर K का मान निश्चित ताप पर K का मान निश्चित रहता है। निश्चित ताप पर K का मान निश्चित रहता है। निश्चित रहता है। निश्चित ताप पर K का निश्चित रहता है। क्या निश्चित ताप पर K का निश्चित ताप पर K का निश्चित ताप पर K का मान तो लिख दो। मान निश्चित रहता है। अब बता दो सही है। K का मात्रक क्या लिखा था बाबू हमने अभी? K का मात्रक मोल प्रति लीटर 1 माइनस n डॉट सेकेंड इनवर्स। और जो भैया यहाँ करके कौन सा था हमारा? ATM 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स, जहाँ n अभिक्रिया की कोटि है। जहाँ n क्या भैया? अभिक्रिया की कोटि है। नंबर 5 K का मान अभिकारकों की K का मान अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। नहीं करता है। ये देख लो भैया, हमें पता है कि यदि R बराबर K है तो भैया यदि R हमने क्या लिखा था? R बराबर क्या आया था हमारा? K। तो भैया अगर R बढ़ेगा तो K भी बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा? लिख रखा कि यदि K का मान बढ़ेगा तो R का मान भी क्या होगा? बढ़ेगा। अब भैया अब बाकी K के बारे में होगी सॉरी R के बारे में होगी बात खत्म। हम सारी K के बारे में, क्योंकि हम किसके लक्षण पढ़ रहे हैं? वेग स्थिरांक के लक्षण पढ़ रहे हैं हम। देखो निश्चित ताप पर K का मान क्या रहता है? निश्चित। कभी पूछेगा कि निश्चित ताप पर K का मान क्या रहेगा? निश्चित। अगर ताप बढ़ाने पर K का मान क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। निश्चित ताप पर K का मान निश्चित, और ताप बढ़ाने पर K का मान क्या होगा? बढ़ेगा। हमें पता है कि K का मात्रक क्या है? K का मात्रक है मोल प्रति लीटर 1 माइनस n और सेकंड माइनस 1 सेकंड इनवर्स। जैसे क्या बोलेंगे? ATM 1 माइनस n और सेकंड इनवर्स, जहां n क्या है? अभिक्रिया की कोटि। अगला जो टॉपिक है हमारा जो कल से शुरू होगा वो क्या हमारा? अभिक्रिया की कोटि ही पढ़ेंगे हम। उसमें पता चल जाएगा K यानी n क्या है। K का मान अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। बस क्या अब ये 5 पॉइंट है। यदि K का मान बढ़ेगा तो R का मान ही बढ़ेगा। निश्चित ताप पर K का मान निश्चित रहेगा। और भैया ताप बढ़ने पर K का मान क्या होगा? बढ़ेगा। और K का मान कितना, जो K का मात्रक क्या रहा है? मोल प्रति लीटर 1 माइनस n डॉट सेकंड इनवर्स, या ATM 1 माइनस n या डॉट सेकंड इनवर्स। और भैया जहाँ n क्या है? अभिक्रिया की कोटि है। K का मान अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। 5 पॉइंट समझ में आ गए। आज की सेवा समाप्त। अब पढ़ेंगे हम कल को। अब तुम जा सकते हो।